राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को आईआईटी आईएसएम धनबाद के डीजेएलटी सभागार में आयोजित युवा संगोष्ठी में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और नागरिक दायित्वों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े 20 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 223 युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद आईआईटी के प्रोफेसर धीरज कुमार ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। संगोष्ठी के दौरान युवाओं ने पंच परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को लेकर मंचासीन वक्ताओं के साथ संवाद किया। मुख्य वक्ता और बिहार झारखंड क्षेत्र के सामाजिक सद्भाव संयोजक राकेश लाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है और इस एक सदी की यात्रा में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, स्व का बोध, सामाजिक समरसता, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य जैसे विषयों पर विस्तार से विचार रखे। कहा, शिक्षा के साथ संस्कार और देशभक्ति भी आवश्यक है, तभी आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण संभव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर संघ चालक नित्यानंद पांडे ने की। उन्होंने कहा, युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है और उनका चरित्र निर्माण ही देश के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों के लिए सामूहिक प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया। वहीं पल्स भारत 24 का मानना है कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। ऐसे कार्यक्रम युवाओं को सामाजिक, पर्यावरणीय और नागरिक दायित्वों पर विचार करने का अवसर देते हैं। लोकतांत्रिक समाज में विभिन्न सामाजिक और वैचारिक संगठनों के संवाद, विचार विमर्श और सकारात्मक भागीदारी से युवाओं में जागरूकता बढ़ती है। साथ ही हर नागरिक के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वो संविधान, कानून और आपसी सद्भाव की भावना के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए। होगी जो बड़ा उद्देश्य लेके इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तो उसका परिणाम भी बड़ा होना चाहिए। और हमारा देश 140 करोड़ आबादी वाला देश है और उस आबादी को, पूरी आबादी को प्रभावित करने का संकल्प जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उठाया है, बहुत ही पवित्र संकल्प है और हम सब उसमें भागीदार बनने का हमारा अपना व्यक्तिगत संकल्प है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग विषय तो अपने आप में पूरे दिन की संगोष्ठी हो सकते हैं, जितने रेलेवेंट में आप सब आए, आप सबको मेरा प्रणाम। अभी तक जितनी बातें इस सभागार में हुई हैं, उसके आधार पर मैंने कुछ अपना विचार बदल दिया है। पहले मैंने सोचा था कि किसी एक विषय पर पूरी बात करूंगा, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, एक एक पर ग्रंथ लिखा जा सकता है, इतना बड़ा विषय है ये, और वो भी एक नहीं 5 है। तो मैंने सोचा था कि किसी एक पर बात करूंगा। विस्तार इसका इस विषय का है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन बातों को कितना समझते हैं, कितना लोगों को समझा पाते हैं, और देश की जो जनता है, हिंदू समाज है, वो इन बातों को सोच करके, समझ करके और संघ के अनुरूप आगे चलाए अपना जीवन और इन विषयों को आगे ले जाए। संघ ही चाहता है। चाइना का जिक्र आपने किया, तो छोटा सा बता दें किस तरह से वो मेंटलिटी को जो है वो प्रभावित करने लगा। चाइना बेसिकली एक विस्तारवादी देश है, उसको बस विस्तार करना है और विस्तार करना है। इस विस्तार में चाहे जो आए, वो केवल कम्युनिस्ट ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट तो रसिया भी है। लेकिन जब वर्चस्व की बात हुई थी तो चीन ने रशिया के वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया, जबकि वो कहने के लिए वो दोस्त हैं, बाकी हैं, दोनों कम्युनिस्ट हैं, सारा कुछ है। लेकिन चीन ने रूस को भी स्वीकार नहीं किया था। जब सुपरमेसी की बात आती है तो वो रूस को एक सुपर पावर मानने को तैयार नहीं होता है। उसका कहना है कि बस हम ही एक सुपर पावर हैं, बाकी तुम लोगों को कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये विस्तारवादी, साम्राज्यवादी उसकी नीति रही है, पहले दिन से नीति रही है और उसी नीति पर चल रहा है। बीच में आपने देखा होगा कि PLA जिसका नाम है, वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो चीन की सेना नहीं है, वो उस चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सेना है। तो इससे ही समझ में आता है कि वो अपने देश के लोगों को कहाँ लेके जाना चाहता है। ये उसकी समस्या है, वहाँ के लोगों की समस्या है। हमको इस बात से मतलब है कि एक चीन से हमारे देश को कोई खतरा ना हो। इसके लिए हम अपने देश को, यानी केवल मिलिट्री माइट के रूप में नहीं, समाज के रूप में भी हम अपने देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये चिंता करना हमारा काम है, उसको देखना हमारा। सर, एक छोटा सा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जो भी हो XYZ, वो जितने भी हिंदू त्यौहार हैं उस दिन स्कूल को खुला रहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ईसाई मिशनरियों ने कभी भी अपने इन उद्देश्यों को छिपाया नहीं है। वो बड़े क्लियर हैं अपने
मिशन में। वो कहते भी हैं हमारा ये मिशन है। वो मिशन का मतलब क्या है उसको समझिए। हमारे जीवन का क्या मिशन है, ये हमने सबने तय किया है अपने अपने जीवन का मिशन। उन्होंने भी अपने जीवन का मिशन तय किया है। उन्होंने कहा है कि हम आपको रोटी देंगे, हम आपको कपड़ा देंगे, हम आपको आवाज़ देंगे, हम आपको दवाइयाँ देंगे। इतने से नहीं होगा, हम आपके आत्मा को भी बदलेंगे। ये तो बड़े बड़े स्पष्ट शब्दों में दीवारों पर लिखते हैं। लेकिन जो मंच से आदेश हुआ है, तो अब मुझे पांचों पर थोड़ी थोड़ी बात रखने का प्रयास करूंगा। तो स्वाभाविक है कि सभी विषयों को नहीं छू पाऊंगा, संक्षेप में ही सभी विषयों को रखूंगा। इसके बाद शायद भोजन भी है, क्यों सुनील जी? तो इसीलिए परेशानी की बात नहीं है। हम लोग भोजन करके आराम से यहाँ से और फिर जाएंगे अपने घर को। और बस इतना ही आग्रह है, जैसा इसके पहले आग्रह किया गया, कि आज हम सब यहाँ केवल एक कार्यक्रम मात्र में नहीं आए हैं। कार्यक्रम का स्वरूप हो जाता है, बैठते हैं तो उसमें कुछ स्वागत भाषण होता है, कुछ परिचय होता है, कुछ ये होता है, कार्यक्रम का स्वरूप हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से हम सब लोग एक विचार करने के लिए यहाँ एकत्रित आए हैं। तो वो जो विचार है वो अननोटिस्ड न रह जाए, अनप्रोडक्टिव न रह जाए। हमारे उस विचार करने के कारण से हमारे में भी, हमारे परिवार में भी, समाज में भी एक परिवर्तन दिखाई दे। थोड़ा ही सही, लेकिन हमारे प्रयास से यदि एक कदम भी आगे हम बढ़ पाते हैं तो हमारा समय का सदुपयोग वो सार्थक होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जिस प्रकार से भी बताया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए और इस 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में कार्यक्रम हुए।